अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के लेक्चर 6 के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज 11 तारीख़ है अगस्त की 2020 और हम हेड टू टेल रूल पढ़ रहे थे। उस हेड टू टेल रूल में हमने कल एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कर ली थी। तो आज हम एनालिटिकल मेथड देखते हैं जिसमें पोजीशन वेक्टर्स को एक दूसरे में ऐड किया जाता है। ये मैंने आपके लेफ़्ट साइड पे एक एग्जांपल लिखी है। इसमें लिखा है ऐड टू वेक्टर्स हैं। इसमें ए वेक्टर है 4i + 2j और बी वेक्टर है 2i + 6j। ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो मैं हेड टू टेल रूल अप्लाई करूँगा। अच्छा, अगर ये एनालिटिकल वेक्टर्स को ग्राफिकली आप ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर आपके पास कोई ग्राफ पेपर हो, ग्राफ पेपर आपको पता है कि किस शक्ल का होता है। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। फर्स्ट करो कि ये एक रफ सा ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में देखो ये बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मैं अगर लिखना चाहूँ इन्हें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2। अच्छा, अब ये मैं लिखता नहीं हूँ, बस ऐसे आप समझ लें कि ये 10 बॉक्सेस एक्स एक्सिस पर हैं और 10 बॉक्सेस वाई एक्सिस पर हैं आपके सामने। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर ऐड करते हुए जब टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आप देखें कि वेक्टर ए यानी ए फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल आता है, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। तो पहले मैं वेक्टर ए अगर प्लान करना चाहूँ तो आपको पता है कि 4 यूनिट्स हमने जाना है आई एक्सिस पर, यानी आई एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब होता है जे एक्सिस। तो ए वेक्टर अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो हमने ये सीखा था पोजीशन वेक्टर को प्लॉट करना। ए किसके इक्वल है 4i, यानी आई एक्सिस पे जाना है 1 2 3 4 यूनिट्स यहाँ तक आ गए और जे एक्सिस पर जाना है कितना 2 यूनिट्स, तो 1 एंड 2 ये आ गया। अब जे एक्सिस पर ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 4i और 2j। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे इसे समझेंगे। ये मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये आप जब स्केल से और पेंसिल से ये ड्रॉ करेंगे तो मेरे मुकाबले में ज़्यादा साफ़ सुथरा आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो आ गया वेक्टर ए। अच्छा, ये अगर कैमरा हिला नहीं है तो आपको नज़र आ रहा होगा ये। हाँ, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा वेक्टर। अच्छा, एडिशन आपको याद है हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं? फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होता है। अब इस चीज़ को आपने नोट करना है, बी वेक्टर को इस वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट होना चाहिए। ये रहा हेड इसका। अच्छा, बी वेक्टर 2i, आई एक्सिस पे 2 यूनिट्स जाएगा इसके हेड से और आगे, यानी इस जगह से 4 तक तो हम पहले ही आ गए थे। ये 2i यानी 1 और 2 2 यूनिट्स हम और आगे चले गए आई एक्सिस पर। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसे सुनते हैं तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होती है, लेकिन थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो बी वेक्टर मैं ऐड कर रहा हूँ तो इसके हेड से मैं काउंटिंग शुरू करूँगा। आई एक्सिस पे 2 यूनिट्स और आगे गया मैं, ये आ गया मैं 2 यूनिट्स आगे ये। और जे एक्सिस पे कितना जाना है मुझे? जे एक्सिस पर ये जो जगह जिस जगह पे आप मौजूद हैं इससे ऊपर जाना है अब आपने कितने 6 यूनिट्स, यानी 2। तो ये ए वेक्टर में 2 यूनिट्स आप जे एक्सिस से पहले से मौजूद थे, इससे ऊपर 6 यूनिट्स और जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये आ गया दूसरा वेक्टर। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर देंगे। इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी और ये आप एरो लगा देंगे। ये वेक्टर बी ऐड हो गया वेक्टर ए के साथ। ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ क्या हो गया है? ऐड हो गया, यानी उसके हेड पर इसका
टेल आ गया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है रिजल्टेंट क्या होगा। अच्छा, रिजल्टेंट की क्या तरकीब है। अच्छा, मैं ये फालतू लाइनें सारी अब मिटा रहा हूँ। तो अब आप बताएं मुझे रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। आप जब स्केल से लाइन लगाएंगे तो स्ट्रेट सीधी आएगी, ये आर है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ इस आर की पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा। आर का पोजीशन वेक्टर याद है कैसे करते थे, हम काउंट करते हैं कि ये जो आर का हेड है ये एक्स एक्सिस पे कितना आ गया, तो काउंट करेंगे यहाँ तक 1 2 3 4। अच्छा, ये मैं इधर गलत ले आया, ये था इस जगह पर 1 2 3 4 5 6, यानी आर तब आता है जब 6 यूनिट्स आप जाते हैं आई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे कितना गए हैं आप ऊपर देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जे। आर की वैल्यू क्या निकल आई 6i प्लस 8 जे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ये बात तो अपने सामने एक ग्राफ बनाइएगा, उसमें ऐसे ही रफ आप छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाइए और उसके बाद काउंट करके जैसे मैंने किया उसे काउंट करके कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आर वेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई 6i प्लस 8j, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, एक तरीका तो ये कि आप वेक्टर को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें और काउंट कर लें कि आई एक्सिस पे उसके कितने बॉक्सेस उसने ट्रैवल किया और जे एक्सिस पे उसने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किया। और दूसरी आसान सी तरकीब, अच्छा मैं दूसरी आसान तरकीब ये है कि मैं अब ये मिटा देता हूँ, ठीक है। और अब दूसरी आसान तरकीब, ये आंसर मैंने लिखा रहने दिया यहाँ, ठीक है, ये वाला। और अब यहाँ देखें अगर मैं इनको ऐड करूँ ए और बी को तो 4i प्लस 2i कितना हो जाता है 6i प्लस 2i प्लस 2j प्लस 6j कितना हो जाएगा 8j। ये है इन दोनों का सम और इसे आर कहते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं आई में आई और जे में जे जमा करूं तो भी यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। और ये वाला आंसर मैं कैसे लेके आया था, ये वाला ये मैंने ग्राफ में प्लॉट करके देखा था। तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ वेक्टर की आसान तरकीब ये है कि जब एक वेक्टर को दूसरे में ऐड किया जाता है तो आई में आई ऐड किया जाता है, जे में जे ऐड किया जाता है, और अगर के हो तो के में के ऐड किया जाता है। ये कहलाता है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल में क्या किया जाता है, आई कंपोनेंट आई में ऐड हो जाएगा, जे कंपोनेंट जे में ऐड हो जाएगा, के कंपोनेंट के में ऐड हो जाएगा। चलो, अब मैंने रिजल्टेंट तो मालूम कर लिया। अब अगर तुमसे कोई ये कहे कि बताओ मुझे कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड क्या होगा, तो मॉड निकालना हमने तुम्हें सिखा दिया था पहले, आर का मॉड। अच्छा, या तो इसे ऐसे लिखते हैं या फिर सिर्फ आर लिख देते हैं, इस पर एरो नहीं लगाते तो ये भी मॉड ऑफ आर पढ़ा जाता है। ये क्या होगा, तो मॉड निकालने का क्या तरीका होता है, अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यहाँ आई के साथ क्या है 6, जे के साथ क्या है 8, के नहीं लिखा हुआ तो 0 लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं लिखें तो भी बात ठीक है। और इसको अब सॉल्व कर देंगे तो ये हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ये है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, और पोजीशन वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड किया जाता है। और अब मैं पहली दफ़ा आपकी बुक की एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले बोर्ड रब ऑफ कर दूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में, और आज से हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कल ऐसे हुआ कि किसी बच्चे या बच्ची ने मुझसे ये पूछा कि सर फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है। तो भाई अभी तो मैं अपने बच्चों को गिनती सिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस पे गए नहीं हैं जो फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले हम आपको वेक्टर्स डील करना सिखा दें, उसकी कुछ फंडामेंटल सिखा दें, वेक्टर अलजेब्रा आपको सिखा दें। उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम वो क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन अभी तक हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, और वो क्वेश्चन है जो हमने कल किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये होता है प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, या प्रूव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसमें वो पूरा प्रूफ करना होता है जो कल मैंने आपसे करवाया था। अच्छा बहरहाल अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा हुआ क्या है, अच्छा मैं पहले देखूँ, मुझे ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो उम्मीद है कि आपको भी नज़र आ रहा होगा। अगर पढ़ने में मुश्किल हो तो थोड़ा जूम कीजिएगा ऐसे आप। अच्छा मैं जूम करता हूँ तो बोर्ड का एक हिस्सा गायब हो जाता है, उसका मुझे बाद में पता ही नहीं चलता, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल मैं एक साथ पढ़ता हूँ तो शायद आपको ये पता चलेगा कि लिखा हुआ क्या है। दी फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल पी। कोई पार्टिकल पी है, उस पे ये फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है F1, एक है F2, एक है F3 और एक है F4। F1 फोर्स वेक्टर है तो इसको 2i + 3j - 5k की फॉर्म में भी जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर से जाहिर कर सकते हैं। दूसरी फोर्स है F2 - 5i + j + 3k। F3 इतनी है और F4 इतनी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी रिजल्टेंट फोर्स। और दूसरा क्वेश्चन, पहले तो हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, अब एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं। जैसे फर्ज करो कि ये पॉइंट पी है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। बताओ रिजल्टेंट क्या है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, F1, F2, F3, F4, ये जो चार फोर्सेज हैं इन सब को आपस में ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगी। अच्छा अब ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्या है, फाइंड दी रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट के लिए तो हम इन चारों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ F इज इक्वल टू F1 + F2 + F3 + F4 है, और ये हमने मालूम करना है। ये तो है पार्ट ए। और पार्ट बी क्या है, ये जो एफ फैक्टर हम मालूम करेंगे। अच्छा इन सब पे एरो लगा दें, न्यूमेरिकल करते हुए एरो लगाएं ना लगाएं इक्वल होता है, लेकिन ये कि लगा देना बेहतर है। तो अब ये जो वेक्टर एफ है जो इन सबको ऐड करके आता है, इसका मॉड भी मालूम करना है पार्ट बी में, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि हमारे बच्चों को याद होता है। ये आ गया। अच्छा रिजल्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर उसे आर से रिप्रेजेंट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने रिजल्टेंट को एफ से जाहिर कर दिया, मेरी मर्ज़ी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब मैं पहले एफ मालूम कर रहा हूँ, एफ क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, F1 अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लिखूँ F1 + F2 + F3 + F4 तो बहुत लंबी सी लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा, मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, F1 इज़ इक्वल टू, अच्छा 2i + 3j - 5k। अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, अच्छा है मैंने देख लिया। ओके अब नज़र आएगा ये। तो अब दूसरा वेक्टर F2 ये है कितना है, -5i। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो उसमें से देख लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, उन्हें नज़र आ जाएगा। मुझे भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, i - 2j + 4k। F4 है 4i - 3j - 2k। अच्छा ये सारे अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो जो आंसर आएगा उसका नाम मैंने रखा हुआ है F। अब क्या करना है मुझे, जितने i हैं इन सबको आपस में i को i में ऐड कर दें। ठीक है, 2i और ये -5i, फिर 2i और ये 1i 3i + 4i 7i, 7 में से 5 गया 2i बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैथ्स आपको आती है। 3j 1j माइनस का 2j माइनस का 3j, माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस का 5j हो गया। इसमें से 4j प्लस के माइनस हो जाएंगे तो माइनस का j बच जाएगा। और k में देखें आप, माइनस का 5k प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2, ये माइनस के 7 हो गए और ये प्लस के 7 हो गए। -7 + 7 ये कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा ही नहीं। तो f वेक्टर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2i - j, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और अब क्या करना है पार्ट बी में, पार्ट बी में हमें इसका मॉड मालूम करना है। ठीक है, अच्छा निचला हिस्सा ये, एक मिनट ठहरो, ये आ गया। ठीक है, पार्ट बी में मुझे क्या करना है, एफ़ का मॉड मालूम करना है। अब ये जो वेक्टर आया है
इसका मैं मॉड मालूम कर लेता हूँ। अच्छा, मॉड क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जब असाइनमेंट जमा करवाया था तो बिल्कुल सही मालूम किया हुआ था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मॉड आप सब लोगों को आ गया, क्यों यूनिट वेक्टर में भी आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो अब देखें, मॉड मालूम करने के लिए क्या बताया था मैंने, अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन में आई के साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 लिख दिया। जे के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, और ये जो माइनस होता है इसे अंदर ले लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। के मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब के की वैल्यू 0 है। तो क्या आ गया मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये आ गया अंडर रूट 5। क्वेश्चन में मैंने एक लाइन नहीं लिखी थी कि ये सारी फोर्सेस न्यूटन में मेजर की गई हैं, इसलिए जो आंसर आएगा, अच्छा सॉरी यार, ये कैमरा हिल गया मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं नज़र आ रहा है आपको तो बस ठीक है। तो ये देखें, ये जो आंसर आया इसके साथ मैं लिख दूंगा 5 न्यूटन। और कुछ बच्चे इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 5 का रूट निकाल लें, 5 का रूट पता नहीं 2 पॉइंट समथिंग आता होगा, तो ये आप लिख दीजिएगा न्यूटन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा समझ में आया। तो एडिशन ऑफ वेक्टर करते हुए आपने क्या करना होता है, आई में आई, जे में जे और के में के ऐड करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अब मैं बड़ा डबल माइंडेड होता हूँ कि मैं ये करवाऊँ नहीं करवाऊँ, ये इतने लंबे क्वेश्चंस हैं कि बहरहाल मैं अब लिखता हूँ आपके सामने भाई। अगर आपके पास बुक है तो और अच्छा है। ये देखिए, ये इफ़ ए, अच्छा आप पॉज करके देख लीजिएगा। इफ़ ए इज़ 3i माइनस जे माइनस 4k, बी इतना, सी इतना, तो फाइंड ए क्वेश्चन 2a माइनस बी प्लस 3c, और बी क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का मॉड मालूम करना है, और सी क्वेश्चन में 3a माइनस 2b प्लस 4c मालूम करना है। और चौथा क्वेश्चन देखें, आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b माइनस 4c, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने। मैं अब पार्ट ए नहीं करता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ईजी है, सिखा दूंगा, थोड़ा बता दूंगा आपको। मैं पार्ट बी करूंगा ताकि मॉड आ जाए, बल्कि मैं पार्ट सी करता हूँ, उसमें दोनों किस्म की प्रैक्टिस जो ऊपर की है ए और बी में वो दोनों आ जाएंगी। तो मैं पार्ट सी करता हूँ और पार्ट डी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना है। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन अभी मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होम असाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो आज की अटेंडेंस लगवाने के लिए, अच्छा मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज गए जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि आज 11 तारीख हो गई है अगस्त की। तो आप आज रात को, मैं आज इसलिए आज पे ज़ोर दे रहा हूँ ताकि आप ये लेक्चर आज ही आज देख लें, ठीक है। तो ऐसे ना हो कि आप इसे पेंडिंग डाल दें, फिर बाद में जो है आपको मुश्किल होती है। तो ये, अच्छा मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब आपने अगर क्वेश्चन अपने पास पेज पे लिख लिया तो बहुत अच्छा किया है, बुक आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, और वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं पार्ट सी आपके सामने सॉल्व करूँ। तो पार्ट सी मेरे पास है, ये है 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये मालूम करना है। अच्छा, अब अगर आपने क्वेश्चन देखा है, आपने पॉज करके लिख लिया है, तो आपको नज़र आएगा कि वेक्टर ए की वैल्यू वहाँ गिवन है हमें, ठीक है। तो मैं अब सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन करते हुए मैं पहले 3a मालूम कर लूँगा। 3a मालूम करने का क्या तरीका है, ये 3 a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। a वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस 4k। अच्छा, ये 3a,
अब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो कि आपने मैथ्स में सीख रखी है। तो ये आ जाएगा 9i माइनस 3j माइनस 12k, ये तो पता चल गया मुझे 3a। अब मैं 2b मालूम कर लूँगा ऐसे ही। 2b किसके इक्वल होगा? अच्छा, b वेक्टर मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और इसके बाद ब्रैकेट में ये b वेक्टर के कंटेंट्स रख देता हूँ। तो b वेक्टर है -2i प्लस 4j, जो मुझे नज़र आ रहा है भाई यहाँ से, -3k। अच्छा, क्या करेंगे, इस 2 से इस पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2b। ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 4i, ये माइनस लगेगा यहाँ, और 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8j। और फिर इस 2 को इस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 और k एज इट इज़ उतर आया। ये हो गया 2b। आगे क्या है, 4c। अब बताओ क्या करना है, यानी c वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4 से। तो मैं अब लिखता नहीं हूँ वेक्टर की वैल्यू, डायरेक्ट लिखता हूँ 4c। अच्छा, c की वैल्यू में मैं बुक में से देख के लिख रहा हूँ, c की वैल्यू थी i प्लस 2j माइनस के। तो 4 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो i प्लस 2j माइनस के, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करके जब मैं लिखूँगा तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4i आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8j हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, 4 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 4c। ये आ गया। अब आप क्वेश्चन देखें, ठीक है। अच्छा, मैं फर्ज कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है 3a माइनस 2b प्लस 4c। 3a पता चल गया, 2b पता चल गया, 4c पता चल गया, सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड कर देंगे और मैं यहाँ लिखता हूँ यही सारे वेक्टर 3a। अच्छा, मैं जब यहाँ से लिखता हूँ तो शायद आपका विजन ब्लॉक होता है, मेरा हाथ आ जाता है सामने। अच्छा, ये इसे मैं थोड़ा खिसका आता हूँ इस तरफ। तो ये अब देखिएगा 3a किसके इक्वल है, 9i माइनस 3j माइनस 12k। अच्छा, उसके बाद क्या है, 2b ये है, ये वाला माइनस 4i प्लस 8j माइनस 6k। अच्छा, और 4c है 4i प्लस 8j माइनस 4k। अच्छा, ये इन सबको मैं ऐड करता हूँ और जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं डी वेक्टर का नाम दे देता हूँ। चाहूँ तो मैं आर लिख दूँ, बात एक ही है, चलो मैं आर लिख देता हूँ, ये आर है। अच्छा, अब 4i ये तो कैंसिल हो गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, 9i बच गया। अच्छा, 8j ये 16j हो गया, माइनस का 3j निकल गया इसमें से, 13j बच गया है। ठीक है। अच्छा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों ही माइनस के हैं तो ये माइनस साइन आ जाएगी। 12 और 6 18 और ये -22k, ये आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था 3। अच्छा सॉरी यार, ये मैंने सब ऐड कर दिए, ये सब्ट्रैक्ट करना था इसको। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में ये साइंस चेंज हो जाते हैं, यानी ये माइनस से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4i माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये 8j प्लस का है, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, और इसको सिंपली आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये सारे ऐड कर दीजिएगा। तो 4 + 4 8 और 9 ये 17i, और ये माइनस का 8 प्लस का 8 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3j बच गया, और ये माइनस के 16 में प्लस का 6k ऐड करेंगे तो माइनस का 10k बचेगा। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू 3a माइनस 2b प्लस 4c ये सॉल्व हो गया। अब आप इसका मॉड ले लें, और मॉड लेने का वही तरीका है, i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस
के का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाए उसे यूनिट्स में लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका असाइनमेंट है, आराम से कीजिएगा, मुझे एक्सक्यूज लगती है। अब मैं इसके लिए आज रात का टाइम नहीं देता आपको, आज 11 तारीख है, 11 अगस्त, तो मैं कल तक का टाइम दे देता हूँ। ये इस वजह से कि आज ही आज में आप सारे कम्युनिकेट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, पार्ट A, B, C और D। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है। इफ़ A इतना हो, B इतना हो, C इतना हो, D इतना हो, तो ये क्वेश्चन मालूम करने A, B, C और D। अच्छा, D वाले पार्ट में क्या करना है, आप सिंपली 3A - 2B + 4C ऐसे ही मालूम कर लेंगे जैसे ये मालूम किया है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है असल वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तो ये लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।